नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं पीएस सनराइज इंस्टीट्यूट। साथियों, एक बहुत कॉमन सा डाउट है, अगर आपका एमपी पुलिस में नहीं हुआ है तो क्या करें। अगर आपका नंबर, आप अगर जनरल से हैं और आपके 70 से कम नंबर है तो साथियों आपको दूसरी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। वो कौन सी एग्जाम है वो आपको बताऊंगा। बहुत आसान सा मार्ग है। एमपी पुलिस 2025 में नहीं हुआ तो 2026 में आप एमपी पुलिस में जा सकते हैं। वो भी बहुत जल्द एग्जाम आने वाली है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी से हैं, आपके अगर 68 नंबर से कम है तो आप तैयारी कर दीजिए दूसरी एग्जाम की। आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं तो आपके 68 नंबर हैं तो ठीक है, अगर इससे कम है तो आप दूसरी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। इसके बाद एससी वालों के लिए 65 का जो एक टारगेट है कि इतना अगर आपका है 64 या 65 इतना है तो आप फिजिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आप दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी एसटी वाले भाई हैं उनके 55 पर भी चांस है। अगर आपके 55 नंबर है या इससे प्लस है तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। अगर इससे कम है आपके तो आप बिना अपने टाइम वेस्ट करे दूसरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अब क्वेश्चन आता है कि अगर दूसरी एग्जाम की तैयारी करें तो कौन सी एग्जाम है। तो बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड की 5000 से प्लस वैकेंसी आ चुकी है। साथियों, होमगार्ड और एमपी पुलिस का क्या कनेक्शन है तो मैं आपको बता दूं, जो होमगार्ड तैयार किए जा रहे हैं आ रही है उसकी वैकेंसी 2026 में, अभी जनवरी या दिसंबर के लास्ट में उसकी वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि नोटिफिकेशन डल जाएगा। इसकी एग्जाम लगभग मार्च में हो जाएगी और मार्च के 2 महीने बाद मार्च अप्रैल मई और जून के समथिंग इसकी एग्जाम हो जाएगी और फिजिकल इसका अक्टूबर के समथिंग होकर आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये होमगार्ड की पूरी प्रोसेस रहेगी। इसके बाद 5000 और जो होमगार्ड है साथियों, मैं आपको बता दूं मैं क्यों बोल रहा हूँ एमपी पुलिस में जाने का रास्ता, क्योंकि आप अगर एमपी पुलिस 2025 में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं या जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस स्कोर में आप नहीं आ रहे हैं तो आप होमगार्ड की तैयारी करिए। होमगार्ड तैयार किए जा रहे हैं सिंगस्त के लिए। 2028 में सिंगस्त है, यानी कि आपको 2026 में आपको ज्वाइनिंग करवा के 27 में ट्रेनिंग देकर आपको 2028 तक कंप्लीट करके आपको सिंगस्त में डाल दिया जाएगा। तो इसके बाद ये जो होमगार्ड तैयार किए जाते हैं साथियों, ये जो होमगार्ड तैयार किए जाते हैं ये डायरेक्ट परमानेंट हो जाते हैं। 2028 के संगस्त में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बोलती है कि 2014 में जब सिंगस्त हुआ था जितने भी होमगार्ड थे उनको परमानेंट कर दिया गया। इसके बाद 90% प्रोबेबिलिटी है कि जो होमगार्ड इस बार भर्ती किए जाएंगे 2028 के सिंगस्त में उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी कि आप होमगार्ड है उस जॉब को मत समझिए, उसको एमपी कांस्टेबल ही समझकर उस जॉब की तैयारी करिए। साथ ही होमगार्ड को तैयार जरूर सिंगस्त के लिए किया जा रहा है, लेकिन 99% आप किसी से भी पूछेंगे तो होमगार्ड को परमानेंट कर दिया जाता है सिंगस्त के बाद। यानी कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत ही आसानी से एमपी कांस्टेबल में जा सकते हैं। इसी के बीच अगर आप होम कांस्टेबल दे देते हैं, वो निकाल देते हैं तो वही वापस 26 की कांस्टेबल भी आ जाएगी वापस। इसका जो नोटिफिकेशन है आप अप्रैल के समथिंग, अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा 26 का नोटिफिकेशन। तब तक ये जो पूरी वैकेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो साथियों, ये है 5000 वैकेंसी है, पूरा का पूरा जो एक बढ़िया सा मौका है आपके पास, सीधा सट एक बहुत बढ़िया चांस है। आप चाहते हैं किसी प्रकार का आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ये कट ऑफ मैंने बता दी है, ये आपकी कट ऑफ है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो 2-3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं इस पे, क्या कट ऑफ रहने वाली है, फिजिकल के लिए आपको कितने नंबर और चलेंगे। यानी कि मैंने आपका कोई सा डाउट नहीं छोड़ा है। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं कि भाई साहब गोल्डन चांस है। जो बच्चे इस बार मायूस हो चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको संभलने का ये मौका दे रही है होमगार्ड की वैकेंसी। क्योंकि होमगार्ड आप कब तक रहेंगे, 2026 में आपकी ट्रेनिंग रहेगी तो कोई मतलब एग्जाम ही रहेगी और प्रोसेस होगी। आप 2027 में ट्रेनिंग कर रहे होंगे, जैसे ही 2028 आएगा कुंभ, उसके बाद आप सीधा प्रमोट होकर कांस्टेबल बन जाएंगे। तो आप इसको होमगार्ड मत समझिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है कांस्टेबल बनने की। आप एमपी पुलिस का सपना देख रहे हैं तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। साथ ही यहाँ पे बात करूं, जो ये कट ऑफ है ये जो मेल्स की है, फीमेल में आपके जो जनरल ओबीसी वाले तो इतना ही मान के चलिए। एससी में आप 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और 63-64 नंबर भी आपके हैं तो आप आज फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में बात करूं, आप एसटी की महिलाएं तो 54-53 भी आपके नंबर है तो आपके कहीं ना कहीं चांस बन जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों को जो जिनके कम नंबर आए हैं या फिर कुछ अभी कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या नहीं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको एक बेनिफिट मिल सके और एक जो मौका उनके पास आया है वो उनको छूट ना पाए। उनको जो मौका मिला है उसकी वो तैयारी तरीके से कर सकते हैं। साथियों, आपका जो दोस्त के साथ जो वीडियो जरूर शेयर करना। और एक बात और मैं बताना भूल चुका हूं, वो है फिजिकल। अगर आप फिजिकली तैयारी करना चाहते हैं
क्योंकि फिजिकल में आपके अगर कम नंबर पर सिलेक्शन चाहिए, इतने नंबरों पे आप सिलेक्शन चाहिए, तो आपका 70+, 75+ आपका फिजिकल होना चाहिए। अब फिजिकल आप कहाँ से करें? या तो आप खुद सेल्फ कर सकते हैं, या फिर आप ये ऑप्शन है, आप बड़ी बड़ी एकेडमियों में आप इंदौर आइए, इंदौर में आके बड़ी बड़ी एकेडमियां ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर होता क्या है कि इंस्टाग्राम पर तो नाम बड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप देखेंगे जमीनी स्तर पर तो बहुत ही चीजें आपको हानिकारक या फिर नकारात्मक दिखेगी। अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव चीज आपको मिले, एकदम पैशन के साथ और एकदम पूरी प्रॉपर आपको प्लानिंग के साथ टाइमिंग की जाए, आपके पूरा एकदम पूरा व्यवस्थित तरीके से आपको फिजिकल करवाया जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वीर भगत सिंह फिजिकल अकेडमी। साथियों, ये एकेडमी कहाँ पर है? तो ये एकेडमी है सीहोर जिले में, सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में। नसरुल्लागंज में आप जा सकते हैं, जहां हमारे कोच हैं महेंद्र सर। साथियों, महेंद्र सर अपना लंबा अनुभव रखते हैं फिजिकल के क्षेत्र में, कई 5 से 7 साल का उनका अनुभव है फिजिकल के लिए, और यहाँ पे टारगेट बेस चलाई जाती है। किसी भी बच्चे को जहां यहाँ पे ज्वाइन करेगा उसको मायूस नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में, हर चीज का उसका ख्याल रखा जाएगा। अगर कमजोर बच्चा है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, किसी का वेट अगर ज्यादा है तो उसका भी ख्याल रखा जाएगा, पहले उसका वेट कम किया जाएगा, उसके बाद टाइमिंग पर ध्यान दिया जाएगा। अगर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वीर भगत सिंह फिजिकल अकेडमी के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ट्रस्टेड जो एकेडमी होगी जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं स्क्रीन पे नंबर दे चुका हूं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां पर लिंक को ज्वाइन करके सीधा वीर भगत सिंह फिजिकल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहुंच सकते हैं। साथियों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।